आदाब, मैं हूँ शिबली खातून और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी हातिम ताई। ये एक बहुत मशहूर किस्सा है। कक्षा 7 के उर्दू के स्टूडेंट्स सभी पढ़ेंगे। सबक 2 हातिम ताई। हातिम ताई ये किस्सा लिखा है मीर अम्मन ने, और मीर अम्मन का असली नाम मीर अमान था। उनको अम्मन के नाम से वो मशहूर थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी बागो बहार, और उसी में से एक स्टोरी बागो बहार में हातिम ताई की है। तो हातिम ताई के बारे में पढ़ेंगे आज। हातिम ताई एक नेक और भला इंसान था। वो लोगों की बहुत मदद किया करता था। तो उसी हातिम ताई का किस्सा यहाँ हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हातिम ताई, सभी बच्चे हमारे साथ साथ पढ़ेंगे। हातिम ताई के वक्त में एक बादशाह अरब का नौफिल नाम का था। इसको हातिम के साथ बासबब कहते हैं बिना वजह, बिना किसी कारण के, नाम आवरी, ज़्यादा नाम होने की वजह से, के दुश्मनी का कमाल हुई। बहुत सा लश्कर फौज जमा कर लड़ाई की खातिर चढ़ आया। हातिम तो खुदा तरस और नेक मर्द था। ये समझा कि अगर मैं भी जंग की तैयारी करूं तो खुदा के बंदे मारे जाएंगे और बड़ी खून-रेज़ी होगी। इसका अज़ाब मेरे नाम लिखा जाएगा। ये बात सोच कर तने तन्हा अपनी जान लेकर एक पहाड़ की खोह में जा छिपा। तो हातिम ताई जो था वो एक नेक और भला इंसान था। अरब का एक बादशाह था नौफिल, जो उससे बहुत जलता था। उसका नाम बादशाह से ज़्यादा था, इसलिए वो उससे दुश्मनी रखता था। तो बादशाह नौफिल ने क्या काम किया, एक बहुत सारा फौज इकट्ठी की और चढ़ाई करने, जंग लड़ने के लिए हातिम के पास आ गया। और उसने हातिम से लड़ने के लिए बहुत सारी फौज इकट्ठी की और जंग करने की खातिर चढ़ाया। तो हातिम ने सोचा कि क्यों ना, हातिम जो था वो लड़ाई नहीं करना चाहता था। वो ये सोचता था कि लड़ाई करने से बहुत सारे बेकसूर लोग मारे जाएंगे जंग में, इसलिए वो जो था बेकसूरों की जान नहीं लेना चाहता था। इसलिए वो एक पहाड़ की गुफा में जाकर छिप गया। जब हातिम के गायब होने की खबर नौफिल को मालूम हुई, सब असबाब घर बार हातिम का कुर्क किया और मनादी करवा दी कि जो कोई ढूंढ ढांड कर पकड़ लावे 500 अशरफी बादशाह की सरकार से इनाम पावे। तो बादशाह ने जो था मनादी करवा दी। मनादी कहते हैं ऐलान को। उसने ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी हातिम को पकड़कर बादशाह के सामने पेश करेगा, बादशाह उसको 500 अशरफियाँ इनाम में देगा। ये सुनकर सबको लालच आया और जुस्तजू हातिम ताई की करने लगे। ये सुनकर सब लोगों को लालच आ गया और वो हातिम की खोजबीन करने लगे। एक रोज़ एक बूढ़ा और इसकी बुढ़िया 2-3 बच्चे छोटे छोटे साथ लिए हुए लकड़ियाँ तोड़ने के वास्ते इस गार यानी कि इस गुफा के पास जहाँ हातिम पोशीदा था पहुँचे और लकड़ियाँ इस जंगल से चुनने लगे। बुढ़िया बोली कि अगर हमारे दिन कुछ भले आते तो हातिम को कहीं हम देख पाते और इसको पकड़कर नौफिल के पास ले जाते। तो वो 500 अशरफी देता
اور ہم آرام سے کھاتے، اس دکھ دند سے چھوٹ جاتے۔ تو جہاں پر حاتم طائی چھپا ہوا تھا جس غفا میں، اس کے پاس ایک بوڑھا اور اس کی بڑھیا دونوں اور بچے کام کرنے کے لیے آئے۔ وہاں لکڑیاں چن رہے تھے وہ دونوں، اور بڑھیا نے بات کی بوڑھے سے کہ کیوں نہ ہمیں حاتم مل جائے اور ہم اس کو پکڑ کر بادشاہ کے حوالے کر دیں، اور بادشاہ ہمیں بہت سارا انعام دے، اس سے ہمارے دن سدھر جائیں، ہم اچھے ہو جائیں اور آرام سے کھائیں پئیں۔ یہ سن کر بوڑھے نے کہا، کیا ٹر کرتی ہے؟ ہمارے تالے میں یہی لکھا ہے کہ روز لکڑیاں توڑیں اور سر پر دھر کر بازار میں بیچیں، تب نون روٹی میسر آوے، یا ایک روز جنگل سے باغ لے جاوے، اپنا کام کر ہمارے ہاتھ حاتم کاہے کو آوے گا اور بادشاہ سے اتنے روپے دلاوے گا۔ عورت نے ٹھنڈی سانس لی اور چپکی ہو رہی۔ یہ دونوں کی باتیں حاتم نے سنی، مردمی اور مروت سے بعید جانا کہ اپنے تئیں چھپائے اور جان کو بچائے اور ان دونوں بے چاروں کی مطلب تک نہ پہنچائے۔ سچ ہے اگر آدمی میں رحم نہیں تو وہ انسان نہیں، اور جس کے جی میں درد نہیں وہ قصائی ہے۔ ان کی باتیں بوڑھے اور بڑھیا نے جو بھی بات کی وہ باتیں سب حاتم سن رہا تھا، اور اس نے یہ سوچا کہ وہ آدمی، وہ انسان نہیں ہے جو کسی کے کام نہ آئے، اس لیے اس نے بوڑھیا اور بڈھے کی مدد کرنے کی سوچی، اور اپنے من میں سوچا اس نے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو بیاں۔ غرض حاتم کی جواں مردی نے نہ قبول کیا کہ اپنے کانوں سے سن کر چپکا ہو رہے۔ وہ باہر نکل آیا اور اس بوڑھے سے کہا کہ اے عزیز حاتم، میں ہی ہوں، میرے تئیں نوفل کے پاس لے چل، وہ مجھے دیکھے گا، جو کچھ روپے دینے کا اقرار کیا ہے تجھے دے گا۔ پیر مرد نے کہا، پیر مرد کہتے ہیں بوڑھے آدمی کو، پیر مرد نے کہا، سچ ہے، اس صورت میں بھلائی اور بہبودی میری البتہ ہے، لیکن وہ کیا جانیے تجھ سے کیا سلوک کرے، اگر مار ڈالے تو میں کیا کروں؟ یہ مجھ سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ تجھ سے انسان کو اپنی طمع کے خاطر، طمع یعنی کہ لالچ کی خاطر، دشمن کے حوالے کروں۔ بوڑھے نے کہا، میں تیرے جیسے بھلے انسان کو کسی دشمن کے حوالے نہیں کر سکتا، کیا معلوم بادشاہ نوفل تیرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ مال کیے دن کھاوے گا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ مال کتنے دن میں کھاؤں گا، کب تک جیوں گا اور کب تک جیوں گا، آخر مر جاؤں گا، تب خدا کو کیا جواب دوں گا۔ حاتم نے بہتری منت کی، مجھے لے چل، میں اپنی خوشی سے کہتا ہوں اور ہمیشہ اسی آرزو میں رہتا ہوں کہ میرا جان و مال کسوں کے کام آوے تو بہتر ہے۔ لیکن وہ بوڑھا کسوں طرح راضی نہ ہوا کہ حاتم کو لے جاوے اور انعام پاوے۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی، اگر آگے کا قصہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دکھائیں گے۔ جہاں تک آپ کو پڑھایا گیا ہے اس کو اچھی طرح سے پڑھیں، بار بار پریکٹس کریں پڑھنے کی،
थैंक यू फॉर वॉचिंग। दाई बूढ़ा और बुढ़िया की मदद करने के लिए गुफा से बाहर आ गया था और उसके बाद क्या हुआ वो हम आगे पढ़ते हैं। आखिर लाचार होकर हातिम ने कहा, अगर तू मुझे यूं नहीं ले जाता तो मैं आपसे आप बादशाह के पास जाकर कहता हूँ कि इस बूढ़े ने मुझे जंगल में एक पहाड़ की खो में छिपा रखा था। वो बूढ़ा हंसा और बोला, भलाई के बदले बुराई मिले तो या नसीब। इस रद्दो-बदल के सवाल जवाब में आदमी और भी आन पहुँचे। भीड़ लग गई। उन्होंने मालूम किया कि हातिम यही है। फौरन पकड़ लिया और हातिम को ले चले। वो बूढ़ा भी अफसोस करता हुआ पीछे पीछे साथ हो लिया। जब नौफिल के रूबरू ले गए, इसने पूछा कि इसको कौन पकड़ लाया। एक बदजात संग दिल बोला कि ऐसा काम सिवाय हमारे कौन कर सकता है। ये फतेह हमारे नाम है। हमने अर्श पर झंडा गाड़ा है। एक और लंतरानी वाला डींग मारने लगा कि मैं कई दिन से दौड़ धूप कर जंगल से पकड़ लाया हूँ। मेरी मेहनत पर नज़र कीजिए और जो करार है सो दीजिए। इसी तरह अशरफियों के लालच से हर कोई कहता था कि ये काम मुझसे हुआ। वो बूढ़ा चुपका एक कोने में लगा हुआ सबकी शेखियाँ सुन रहा था और हातिम की खातिर खड़ा रोता था। जब अपनी अपनी दिलावरी और मर्दानगी सब कह चुके, तब हातिम ने बादशाह से कहा, अगर सच बात पूछो तो ये है कि वो बूढ़ा जो अलग सबसे खड़ा है मुझको लाया है। अगर क़याफिया पहचान जाते हो तो दरियाफ्त करो और मेरे पकड़ने की खातिर जो कबूल किया है पूरा करो कि सारे डेल में ज़बान हलाल है। मर्द को चाहिए जो कहे सो करे, नहीं तो जीभ हैवान को भी खुदा ने दी है। फिर हैवान और इंसान में क्या तफावत है? नौफिल ने इस लकड़हारे बूढ़े को पास बुला कर पूछा कि सच कह, असल क्या है? हातिम को कौन पकड़ लाया? इस बेचारे ने सर से पाँव तक जो गुजरा था रास्त कह सुनाया और कहा, हातिम मेरी खातिर आपसे आप चला आया है। नौफिल ये हिम्मत हातिम की सुनकर मुताज्जुब हुआ कि बलबे तेरी सखावत अपनी जान का भी खतरा ना किया। जितने झूठ दावे हातिम के पकड़ लाने के करते थे,
हुक्म किया कि इनकी टुंडियाँ कसकर 500 अशरफी के बदले 500 जूतियाँ इनके सर पर लगाओ कि इनकी भी जान निकल पड़े। वो नहीं तड़ पेजारें पड़ने लगीं कि एक दम में सर इनके गंजे हो गए। सच है, झूठ बोलना ऐसा ही गुनाह है कि कोई गुनाह इसको नहीं पहुंचता। खुदा सबको इस बला से महफूज रखे और झूठ बोलने का चस्का ना दे। बहुत आदमी झूठ मूठ बके जाते हैं, लेकिन आजमाइश के वक्त सज़ा पाते हैं। गर्ज इन सब को मवाफिक इनके इनाम देकर नौफिल ने अपने दिल में ख्याल किया कि हातिम जैसे शख्स से कि एक आलिम को इससे फैज़ पहुँचता है और मोहताजों की खातिर जान अपनी दरेग नहीं करता और खुदा की राह में सरतापा हाजिर है। दुश्मनी रखनी और इसका मदई होना मर्द आदमियत और जवां मर्दी से बाइद है। वो नहीं। हातिम का हाथ बड़ी दोस्ती और गर्मजोशी से पकड़ लिया और कहा, क्यों नहीं हो, जब ऐसे हो तब ऐसे हो। तो अज़े ताज़ीम कर पास बिठाया और हातिम का मुल्क व अमलाक और माल व असबाब जो कुछ ज़ब्त किया था वो नहीं छोड़ दिया। नए सिरे से सरदारी कबीला तय की इसे दी और इस बूढ़े को 500 अशरफियाँ अपने ख़जाने से दिलवा दी। वह दुआ देता हुआ चला गया। तो बच्चों, इस किस्से हातिम ताई से आपको ये सबक मिलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस किस्से हातिम ताई से हमको ये सबक मिलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और हातिम ताई जैसा भला इंसान बनकर गरीबों की मदद करनी चाहिए और बादशाह नौफिल की तरह किसी भले इंसान से जलन नहीं रखनी चाहिए। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस किस्से को अपने शब्दों में सुनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को चैम्प्स नॉलेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।